आज के इस वीडियो में हम एक स्पेशल केस की बात करेंगे और हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखिए, अब तक हमने जो पढ़ा है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एक एक्सिस वो सेंटर ऑफ मास से पार हो बॉडी के। तो चीजों को सिंपल रखते हुए मैं एक सिंपल फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, एक रेक्टेंगुलर लैमिना। वैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये लैमिनर ऑब्जेक्ट या फिर प्लेनर ऑब्जेक्ट में ही एप्लीकेबल होगा, ऐसी बात नहीं है। ये किसी भी आर्बिट्ररी शेप के बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है। हाँ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये सिर्फ प्लेनर बॉडीज पे एप्लीकेबल होता है, थिन बॉडीज पे। तो इस तरह के थिन प्लेनर बॉडी पे इस तरह का अगर लैमिनार है तो यहां पर आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आर्बिट्ररी शेप के बॉडी के लिए, ये मान ले एक पत्थर का टुकड़ा है, तो यहां पर आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चीजों को सिंपल रखा हमने और एक प्लेनर बॉडी कंसीडर किया। अब अगर हम यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं तो एक एक्सिस को यहां सेंटर ऑफ मास से पार होना होगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो, अगर मान ले दो गिवन एक्सिस हैं, एक तो ये कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ये एक एक्सिस हो गया गिवन एक्सिस, ये आपको बताया गया है। और बताया गया यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में जो है ये है I1। और आपको पता लगाना है इस एक्सिस में, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। चलिए यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं I2 मान लेता हूं। तो ये तो गिवन नहीं है, सिर्फ इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है और इस एक्सिस के लिए पता लगाना है। आप यहां पर कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे? क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। क्योंकि इनमें से, इन दोनों एक्सिस में से कोई भी एक्सिस ये सेंटर ऑफ मास से पार नहीं हुआ है। तो यहां मैं आपको बता दूं, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे वो देखने वाली बात है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना होगा, चूंकि ये गिवन है इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको पता होना होगा ये डिस्टेंस कितना है। वैसे आपको ये वाला डिस्टेंस बता दिया जाएगा। अगर डिस्टेंस ही पता ना हो इन दोनों एक्सिस के बीच तो आप I2 कैसे पता लगाएंगे? तो ये तो गिवन रहेगा ही साथ ये जो डिस्टेंस है ये भी गिवन रहेगा। चलिए ये जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूं x है, और यहां पर गिवन डिस्टेंस जो है इन दोनों एक्सिस के बीच ये d है। तो आप कैसे यहां पर अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम? हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस एक्सिस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे। दैट मीन हम किसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे इसे। कैसे? वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहां पर मैंने मान लिया कि ये I है, तो I1 देखे गिवन है। क्या इस वैल्यू से, इस गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से और इस डिस्टेंस से, साथ ही साथ मास भी बता दिया जाएगा आपको। सो मास बता दिया गया। सो इस वैल्यू से I1, इस x और इस m से क्या आप पता लगा सकते हैं I कितना होगा? और फिर इसके साथ इसका जो डिस्टेंस है, इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है जो कि d प्लस एक्स, क्या इस डिस्टेंस से आप I से I2 निकाल सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखा I1 से I हम कैसे पता लगाएंगे। तो यहां I चूंकि वो एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पार हुआ है, तो फिर यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हम I1 और I को इंटररिलेट करेंगे। चूंकि I वो एक्सिस है जहां जो कि सेंटर ऑफ मास से पार हुआ, तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा। तो जब ये सबसे कम होगा तो हम यहां से कह सकते हैं कि I1 या I से बड़ा होगा, तो ये I प्लस समथिंग होगा। और हमें पता है ये प्लस समथिंग कितना होता है। याद करें पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये होता है इस बॉडी का मास इनटू जो डिस्टेंस है इन दोनों एक्सिस के बीच उसका स्क्वायर। तो चूंकि ये गिवन है, मास गिवन है, तो आप आसानी से I1 पता कर सकते हैं, या फिर कहें I1 तो गिवन है तो हम यहां से I पता कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से हमने I पता लगा लिया। क्या करेंगे फिर इससे आगे? I इज इक्वल टू I1 माइनस mx स्क्वायर्ड। तो ये हो गया नोन, ये पता चल गया। अब देखें इस वैल्यू से I पता है, ये डिस्टेंस हमें पता है इट इज d प्लस एक्स। तो यहां से इस इंफॉर्मेशन से क्या हम I2 पता लगा सकते हैं? मास भी गिवन है। तो चलिए देख लेते हैं। I1 से हमने I पता लगा लिया, अब I से I2 पता लगाना है। सो हमने इंटरमीडिएट एक्सिस के तौर पे इसे इंट्रोड्यूस किया था जो कि सेंटर ऑफ मास से पार होगा। सो अब इससे आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे I2, जो कि ऑब्वियस सी बात है I से बड़ा होगा,
क्योंकि यही वो एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पार हो रहा है। तो अब I2 इज इक्वल टू I प्लस बॉडी का मास इनटू जो डिस्टेंस है इन दोनों एक्सीज के बीच जो कि है d प्लस एक्स, सो उसका स्क्वायर, सो d प्लस एक्स का स्क्वायर। सो अब इस फॉर्मूला से आप I2 पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम पैरेलल एक्सीज थ्योरम यूज करते हुए अगर दो एक्सीज सेंटर ऑफ मास से पार ना हो, दोनों में से कोई भी सेंटर ऑफ मास से पार ना हो, तो भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगा सकते हैं, जो भी एक्सिस है जिसमें कि हमें पता लगाने को कहा गया है। शर्त यही है कि ये डिस्टेंस जो है ये पता होना होगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी आपको बता दिया गया कि ये एक एक्सिस है जिसमें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ है, अब इस एक्सिस में आप पता लगाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो एक्सिस है जो कि इस पॉइंट से पार हुआ है, ये डिस्टेंस आपको पता है, लेकिन ये डिस्टेंस आपको नहीं पता है सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पार हुआ उसके साथ जो डिस्टेंस बन रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बन रहा है। सो इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, गिवन दैट जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होता है वो हमारे पास रहे। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।